हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 1 से लेके 8 तक पार्ट 1 में बताया गया। ये पार्ट 2 है, इसमें 9 से लेकर 15 तक रहेगा क्योंकि प्रश्न नंबर 4 में जो है 15 क्वेश्चन है, 8 बता चुके हैं। अब 9वें से देखेंगे। इसमें कहा क्या है, जो श्रेणी दिया गया है श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्या इसमें 1 3 9 27 है। यहाँ पर A1 क्या है 1 है, A2 क्या है दूसरा वाला 3 और A3 कितना है 9 हो गया। इस तरह से सर्वांतर पहला यानी D1 निकालेंगे। सर्वांतर का मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, D1 जब पहले का अंतर निकालेंगे दूसरे में से पहला घटा देंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है 3 है, A1 कितना है 1 है। 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, यानी सर्वांतर जो आ गया पहला वो 2 आया। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 2 है। अब देखते हैं अगला अंतर कितना है। अगर अगला भी अंतर बराबर आ रहा 2 आ रहा है तब तो क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में है। तो इसमें यहाँ देखिए D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी तीसरे में से दूसरा घटेगा। तीसरा क्या है 9 है और दूसरा क्या है 3 है। 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा, जो कि D1 D2 बराबर नहीं है। यानी सर्वांतर जो पहला है जो दूसरा है वो बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में जो है यहाँ पर कितना कितना जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे, 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो इस तरह से डिफरेंस जो है बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका अगला पद भी नहीं ज्ञात कर सकते। 10वां क्या है, पहला A 2A 3A 4A। अब यहाँ पता चल रहा है एक के बाद 2A आ गया 3A 4A, ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन इसको बताना है कैसे है। यहाँ पर A1 कितना A पहला वाला, A2 कितना है 2A, A3 कितना है 3A। अब सर्वांतर पहला जब निकालेंगे दूसरे में से पहला घटेगा यानी A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना 2A है माइनस A1 कितना A है, तो 2A में से एक A निकलेगा, A बचेगा। और सर्वांतर D2 जब निकालेंगे तीसरे में से दूसरा निकलेगा, तीसरे में से दूसरा निकलेगा यानी A3 माइनस A2। A3 का मान 3A है और A2 का मान 2A है। अब 3A में से 2A निकल जाएगा तो 1A बचेगा, यानी सर्वांतर दोनों बराबर है। यहाँ पर A जुड़कर ही आ रहा है, समानांतर है, तो अगले 4 पद इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि D1 बराबर D2 है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है इस प्रकार 5वां पद ज्ञात करेंगे। 4 पद दिया, 5वां कितना होगा 5A और 6 है 6A 7A। ऐसे जो है 5वां 6ठा 7वां निकाल लेंगे। आप एक A जोड़कर भी निकाल सकते हैं क्योंकि सर्वांतर A दिया है, इसलिए अगले पद पद में जो है ए जोड़ देंगे। या इसका सूत्र क्या होता है A5 A प्लस 4D होता है। A प्लस 4 गुणे डी का मान कितना A है तो 4A 1A कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा। इस तरह से A6 क्या होगा A प्लस 5D होगा, D का मान A तो 5A और 1A 6A हो जाएगा। इसी तरह से 7वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 6D और बराबर A प्लस 6A हो जाएगा। 6A और 1 7A हो जाएगा। या तो जिससे 5वां पद है सर्वांतर कितना है ए है, तो 4A में ए जोड़ो 5A हो जाएगा, फिर 5A में ए जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6A में ए जोड़ देंगे 7A हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब A4। आगे भी इस तरह से दिया है। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। तो निकालिए पहले A1 कितना A है, A2 कितना है A स्क्वायर, A3 कितना है A क्यूब। इस तरह से पहला A1 दूसरा A2 तीसरा A3 हो जाएगा। यहाँ से सर्वांतर निकालिए A2 माइनस A1। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A1 कितना है A स्क्वायर माइनस A है। अगर A कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि दोनों में A कॉमन है। यहाँ A गुणे A है, यहाँ केवल A है, दोनों में से A कॉमन हुआ तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो क्या हो गया A ब्रैकेट में हो जाएगा A माइनस 1। सर्वांतर D2 निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है तीसरे में से दूसरा घटता है A3 माइनस A2। A3 कितना है A क्यूब माइनस A2 कितना है A स्क्वायर, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा A स्क्वायर कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे A क्यूब है, A स्क्वायर कॉमन हुआ A बचेगा और यहाँ A स्क्वायर कॉमन हुआ 1 बचेगा। ठीक है ना। इस तरह से हमारा D2 कितना आ गया ये, तो ये D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, जो सर्वांतर है आपस में बराबर नहीं है। चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। जो समांतर श्रेणी में नहीं है इसका अगला पद नहीं ज्ञात कर सकते। यहाँ देखिए रूट में 2 है, रूट में 8 है, रूट में 18 है, रूट में 32 है।
तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर है तो अगला पद ज्ञात करना है। तो A1 पहला क्या होगा √2 और A2 दूसरा क्या होगा √8, A3 यानी तीसरा क्या होगा रूट में 18। अब देखिए जो सर्वांतर डिफरेंस होता है वो क्या होता है दूसरे में से पहला घटता है। दूसरा क्या है A2 माइनस A1 है, तो दूसरा रूट में 8 है माइनस A1 कितना है पहला रूट में 2 है। अब देखो इसका जो है अगर बाहर करेंगे रूट से बाहर करेंगे तो √2 आ जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 गुणे 2 होगा और 4 का जो वर्गमूल होगा √2 हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा माइनस ये। अब 2 √2 में से एक √2 निकल जाएगा तो एक √2 बचेगा, तो एक √2 बच गया। अगला क्या होगा सर्वांतर अगला जो होगा D2 होगा वो तीसरे में से दूसरा घटेगा यानी A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 18 है रूट में माइनस A2 कितना है 8 है। अब इसको अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया 2 अंदर रह गया, ठीक है ना। और यहाँ इसका जो है 4 दूनी 8, 4 से 2 बाहर हो गया 2 अंदर रह गया, तो 3 रूट में 2 है और माइनस 2 रूट में 2 है। यहाँ से 2 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा यानी रूट में 2 बच जाएगा। अब समांतर जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर भी आ रहा है। चूंकि D1 बराबर D2 है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में हो गया क्योंकि क्या है इसमें कि जो समांतर है आपस में बराबर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो पांचवा क्या हो जाएगा यानी इसमें जो 32 में √32 है इसमें क्या जुड़ेगा जो सर्वांतर √2 आ रहा है वही जोड़ देंगे, या जो पांचवा होता है A+4D होता है उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, या तो आखिरी वाले में जो डिफरेंस है उसी को जोड़ते रहेंगे, अगला पद जो है ज्ञात होता रहेगा। तो 32 को क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आएगा 2 अंदर रह जाएगा, ये √2 है तो 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। अब जब उसको अंदर करेंगे तो 5 25 25 दूना 50 रूट के अंदर हो जाएगा, यानी हमारा जो पांचवा पद होगा रूट में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला A6 से क्या हो जाएगा, अब जो 50 है रूट में उसमें क्या डिफरेंस जोड़ेंगे, अगला डिफरेंस क्या है डिफरेंस √2 है। अब इसको जब बाहर करेंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे 5 √2 आ जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और ये जुड़ेगा 5 1 6 रूट में 2 हो जाएगा। और जब इसको अंदर करेंगे 6 का गुणा 6 में 6 6 36 और 36 2 कितना हो जाएगा 36 दूना 72 हो जाएगा। इस तरह से A6 हो गया रूट में 72। अगला फिर A7 रूट 72 में √2 जुड़ेगा तो इसका जो वर्गमूल होगा 6 कड़ी में 2 आ जाएगा और प्लस कड़ी में 2, ये मिलकर कितना हो जाएगा 7 कड़ी में 2, और इसको जब अंदर करेंगे 7 7 49 दूना 98, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 98। इस तरह से तीन पद इसके ज्ञात हो गए A5 A6 A7। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट में 3 रूट में 6 रूट में 9 और रूट में 12 है। तो यहाँ A1 क्या हो जाएगा रूट में 3 पहला वाला और रूट में क्या हो जाएगा 6 दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सर्वांतर ज्ञात करेंगे वही दूसरे में से पहला घटाएंगे एंड दूसरा क्या है √6 माइनस पहला क्या है √3। अब यहाँ देखिए √6 जो है √3 मल्टीप्लाई √2 मिलकर क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो √2 इसमें बचेगा, 3 दूनी 6 2 बचेगा इसमें और ये कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इससे ये आगे नहीं हल हो सकता, रूट रूट टू में से एक नहीं घटेगा, समान पद नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा जब निकालेंगे सर्वांतर इसमें क्या हो जाएगा तीसरे में से दूसरा घटेगा, तीसरा क्या है रूट में 9 और दूसरा क्या है रूट में 6 है। अब यहाँ देखिए ये जो 9 है यहाँ पर 3 गुणे 3 यानी रूट में 3 कॉमन होगा रूट 3 में बचेगा और √3 गुणे रूट में 2 रहेगा, √3 कॉमन हो गया यहाँ 2 बचेगा रूट में। इस तरह से ये हो गया। अब दोनों समान नहीं है, जो D1 है D2 है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है, यानी सर्वांतर सेम नहीं है, इनके बीच में जो अंतर है वो सेम नहीं है। यानी चूंकि जो है D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, तो अगला पद भी नहीं ज्ञात होगा। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, पहला क्या होगा A1 A स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और A2 क्या होगा 3 का स्क्वायर A3 क्या होगा 5 का स्क्वायर। तो पहला सर्वांतर वही दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरा क्या है ए स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ सर्वांतर कितना आ गया 8 आ गया। और सर्वांतर दूसरा निकालेंगे तीसरे में से, सर्वांतर दूसरा निकालेंगे तीसरे में से दूसरा घटेगा यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घट जाएगा। तीसरा पद क्या है A5 की स्क्वायर
और माइनस दूसरा पद है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और चूंकि D2 और D1 बराबर नहीं है, चूंकि D1 बराबर D2 है, बराबर नहीं है, इसलिए जो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है डिफरेंस, तो हम जो है समांतर श्रेणी में उसको बता देंगे नहीं है, और अगले पद भी इसके नहीं ज्ञात कर सकते। आखिरी क्वेश्चन 15वां है। इसमें 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, आगे भी इस तरह से रहेगा। अब इसको चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ से A1 कितना है 1 का स्क्वायर, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, A3 कितना है 7 का स्क्वायर। इस तरह से A4 क्या होगा 73 होगा। अब इसे चेक करते हैं। देखने से पता नहीं चल रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो D1 निकालिए, ये क्या होता है दूसरे में से पहला घटता है। दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर, पहला क्या है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। 25 में से 1 घटेगा तो 24 हो जाएगा। D2 निकालिए, दूसरा समांतर क्या होगा, तीसरे में से दूसरा घटेगा। तीसरा क्या है 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49, 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद D3 निकाल लेते हैं, यानी तीसरा डिफरेंस क्या है। ऐसे डिफरेंस जितना भी निकालेंगे सब समान आना चाहिए। तो A4 माइनस A3 होगा, यानी चौथे में से तीसरा घटाएंगे। चौथा क्या है 73 है, और तीसरा क्या है 7 का स्क्वायर है। 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 73 में से 49 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सभी सर्वांतर के आपस में बराबर है। जब सभी सर्वांतर बराबर हो रहे हैं, तो चूंकि D1 ये बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इस तरह से पांचवा पद क्या हो जाएगा A5 क्या हो जाएगा पांचवा, ये चौथा है, चौथे में 24 डिफरेंस जोड़ देंगे। डिफरेंस क्या आया है 24 आया है, जो सर्वांतर आया। 73 में 24 जोड़ेंगे 97। अगला क्या होगा, अगला पद छठा क्या होगा 97 में 24 जोड़ देंगे 121 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 121 में 24 जोड़ देंगे तो A7 यानी सातवां पद आ जाएगा 145 आ जाएगा। ठीक है ना। अतः श्रेणी के अगले तीन पद क्रमशः 97, 121 और 145 है। इस तरह से क्या करेंगे, अगले पद ज्ञात कर लेंगे और चेक कर लेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या क्या बताया गया है, जो डिफरेंस हो बराबर होना चाहिए। पहला डिफरेंस कैसे आएगा, दूसरे में से पहला घटेगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, और दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तीसरे में से दूसरा घटेगा, और इसी तरह से अगर तीसरा निकालेंगे चौथे में से तीसरा घटेगा। इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब तो क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। डिफरेंस मतलब आगे जोड़ने पर अगला पद निकलता है, वही डिफरेंस होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे।